जब भी आपने पृथ्वी का मॉडल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर अलग अलग देश दिखाई देते हैं। इन देशों के नक्शे के अलावा हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष में है और सूर्य के चक्कर लगाने के साथ ही अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जब पृथ्वी गोल होती है और अंतरिक्ष में घूमती रहती है तो पृथ्वी की सतह पर ये पानी टिका कैसे रहता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये पानी स्पेस में गिरता क्यों नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद पानी के नीचे न गिरने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। दरअसल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में होता यह है कि पृथ्वी का सेंटर पॉइंट हर सामान को अपने से चिपका कर रखता है, यानी कि आप पृथ्वी के किसी भी कोने में जाकर खड़े हो जाएं, आप नहीं गिरेंगे। यही कारण है कि पृथ्वी के हर हिस्से में गुरुत्वाकर्षण काम करता है और हर चीज जमीन से टिकी रहती है। इस वजह से पानी भी जमीन से चिपका रहता है। ठीक वैसे ही ये तो सभी जानते हैं कि बादलों से ही पानी बरसता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पानी से ही बने होते हैं। तापमान के हिसाब से इनमें पानी के साथ बर्फ के क्रिस्टल भी हो सकते हैं। होता यह है कि हमारी धरती और उसके आसपास जो हवा है उसमें अलग अलग गैसों के मॉलिक्यूल्स यानी कण होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनके अलावा और भी कई दूसरी गैस होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और ऐसी होती है सूरज की। सूरज की गर्मी से जमीन गर्म होती है। इससे जमीन के ठीक ऊपर जो हवा होती है वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है। फिजिक्स के मुताबिक ये गर्मी एक तरह की एनर्जी यानी ऊर्जा होती है। आगे ये एनर्जी हवा के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो जाती है। किसी चीज का तापमान बढ़ने के पीछे की साइंस यही है, उसके मॉलिक्यूल्स में इतनी तड़कती भड़कती एनर्जी घुस जाना कि जो मॉलिक्यूल्स पहले चल फिर रहे थे अब वो नाचने लगते हैं। इस तरह तापमान बढ़ने पर हवा गर्म हो जाती है। अब क्योंकि आसमान में बहुत जगह ये मॉलिक्यूल्स बिखर कर एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। मॉलिक्यूल्स दूर हो जाने से जितने मॉलिक्यूल्स पहले एक जगह पर इकट्ठा थे अब उसमें कम रह जाते हैं। इससे गर्म हवा हल्की होने लगती है, ऊपर उठने लगती है और फैलने लगती है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन यही है कि आखिर ये हाथी से भी भारी बादल नीचे आकर क्यों गिर नहीं जाते। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कंडेंसेशन, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें एक गैस ठंडी होकर लिक्विड बन जाती है। आपने देखा होगा ना कि आपके कोल्ड ड्रिंक के ठंडे ग्लास के चारों ओर कैसे पानी की बूंदें जमा हो जाती है। ये एक ही वजह से हो सकता है। ग्लास के पास वाली हवा में नमी होती है। इसी नमी को वाटर वेपर बोला जाता है। ये गैस के रूप में होती है और कंडेंसेशन से ठंडा होकर गिलास की सतह पर पानी बनकर जम जाती है। अब कोई गर्म चीज़ जब ठंडी होती है तो उसकी गर्मी कहीं तो जाती ही होगी। यही गर्मी गिलास को धीरे धीरे नॉर्मल तापमान पर लाने में खर्च हो जाती है। कुल जमा जोड़ से ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया में थोड़ी गर्मी यानी कि हीट भी निकलती है। ऐसे ही जब बादल में वाटर वेपर ठंडे होकर पानी की बूंद बनने लगते हैं तो इस प्रक्रिया से निकली गर्मी बादल को भी अंदर से गर्म कर देती है। ये गर्मी बादल को और ऊपर की तरफ धक्का देती है। इसी लॉजिक से मेले में मिलने वाला गैस का गुब्बारा भी हवा में ऊपर उठता है। अब बादल के तैरने के बाकी कारण जानने से पहले एक और उदाहरण लेते हैं। सुबह सुबह आपने अपने कमरे की खिड़की में से आती धूप की किरणों को देखा होगा। उन किरणों में तैरते हुए धूल के कणों को भी देखा होगा। हो सकता है मौज मस्ती में आपने कभी हाथ से उन धूल के कणों को परेशान भी किया हो। ऐसा करने पर अगर आपने गौर किया हो तो धूल के कण हवा में बौराए से उड़ने लगते हैं। अब साइंस की नज़र से बताते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या। हवा में तैरती किसी चीज़ पर बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं। वो चीज़ एक ही जगह टिकी रहे, इसके लिए उन सभी फोर्स में एक बैलेंस होना जरूरी है। इसमें दो फोर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला नीचे से ऊपर की ओर उठती गर्म हवा का फोर्स और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर लगता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये चीज़ अपनी जगह बनी रहेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ इतनी छोटी और हल्की हो कि उस पर गुरुत्वाकर्षण अपना खेल ही ना खेल पाए तो हवा या किसी भी वजह से ज़रा भी डिस्टर्ब होने पर
वो यहाँ वहाँ तैरने लगेगी। जैसे कि धूल के कण, उन धूल के कणों की तकनीकी रूप से गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा होता है, लेकिन वे इतने हल्के होते हैं कि अगर उनको कोई अपने हाथ से हिला दे तो वो यात्रा पर निकल पड़ते हैं, यानी कि इधर उधर फैलने लग जाते हैं और उन्हें सेटल होने में काफी टाइम लगता है। बादल और धरती दोनों के साथ सेम कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर उठ रही गर्म हवा और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम समान है। बादल के साथ भी यही होता है। एक बादल का वजन भले ही 100 हाथियों के बराबर हो, वो वजन अरबों खरबों बूंदों में बटा हुआ होता है। वो बूंदें इतनी हल्की और छोटी होती हैं कि ऊपर उठती हवा का फोर्स नीचे लग रहे गुरुत्वाकर्षण से जीतने लगता है। ये फोर्स बादलों को तैरते रहने में मदद करता है। लेकिन धरती नीचे क्यों नहीं गिरती, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वहाँ पर नीचे से ऊपर उठ रही हवा, गर्म हवा और ऊपर से नीचे आ रहे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू एकदम बराबर होती है, समान होती है, जिसके कारण धरती अपनी जगह पर टिकी हुई है और शायद वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगी।